माननीय ललित जी साहब केवल अग्रसर घूम के पंक्ति से लिख रहेंगे। अच्छा ध्वज प्रणाम 1 2 3। आदरणीय डॉक्टर ललित कुमार जी, आप मुख्य संरक्षक करके राष्ट्र प्रेमी नागरिकगण बंधु भगिनी, आज सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस 100 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय संसद संघ के, और इस अवसर पर आप सबको इस संचलन में भाग लेने का अवसर मिला। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसा अवसर मेरे अंदाज से शायद पहली बार है और अंतिम बार भी होगा। अगली 2 शताब्दी आएगी, जब तक तो क्या पता आप में से कोई उस संचलन में भाग लेने लायक रहेगा भी रहेगा। इसलिए ये हम सब के जीवन का एक बड़ा सौभाग्यशाली दिवस है कि आज इस शताब्दी राष्ट्रीय संसद संघ और इस संचलन में हम सबको भाग लेने का अवसर मिला। चुनौतीपूर्ण कार्य था। जिस प्रकार से आप सीना तान करके कड़क होकर के संचलन कर रहे थे, ठीक है। अभी कुछ समय पहले तक तेज धूप थी, आपका सूर्य भगवान परीक्षा ले रहा था और मेरा मन भी थोड़ा पिघल गया आपको देख करके कि मैं भी है जो बोलूं कि नहीं बोलूं। रोज देते हैं ये, रोज पूर्व से लगा के पश्चिम तक अपनी यात्रा करते हैं, अनवरत यात्रा करते हैं। कई बाधाएं आती है। सबसे पहली बाधा तो क्या है? एको चक्रम सप्त अश्वासो रथ आरूढ़ो। सूर्य भगवान किस पे आरूढ़ है? एक पहिए का रथ, और उस रथ के अंदर 7 घोड़े जुटे हुए, 7 घोड़े अलग अलग दिशा में जाने को तैयार है। लेकिन सूर्य भगवान का जो सारथी है वो उन 7 भयंकर विषधर नागों की लगाम उन घोड़ों को उससे कसकर रखते हैं, और फिर वो अपनी अनवरत यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार चलती। ये उनकी स्वयं की बाधाएं हैं। फिर कभी ये बादल आते हैं, कभी कोई है जो तूफान आते हैं, तो ऐसा लगता है कि सूर्य दिन में छिप गया, लेकिन वास्तव में छिपता नहीं है। उसकी यात्रा अनवरत रहती है। वैसी ही जो है पिछले 100 साल से संघ की यात्रा भी अनवरत चल रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं संघ पे आफत आ गई, चाहे वो 1948 का प्रतिबंध हो, चाहे 1975 का आपातकाल का प्रतिबंध हो, चाहे 1992 का जो है उस बाबरी ढांचा टूटने के बाद में प्रतिबंध लगा हो, और अनेक प्रकार की आलोचनाएं पूरे विश्व से, अपने यहां से, समाज से। लेकिन इन सब बाधाओं को पार करते हुए पिछले 100 वर्ष से ये संघ जो है वो अनवरत कार्य कर रहा है।
संघ की स्थिति क्या थी 1925 में, और जब संघ का जन्म हुआ तब जनता या जो है वो संघ को एक तरह से हंसी मजाक करते थे संघ के साथ में, और बड़ा एक तरह से इग्नोरेंस का भाव था। लोग क्या कहते थे, अरे इस डॉक्टर की तो बुद्धि खराब हो गई है, 15-20 साल के लड़कों को लेकर के और ये देश परिवर्तन करने चले। फिर 1940 में जब डॉक्टर जी का देहावसान हो गया, उस समय कुछ संघ के स्वयंसेवकों ने अखबारों में जाकर के कहा कि हमारे यह जो परम पूज्य सरसंघ चालक जी का देहावसान हो गया, तो एक अखबार में न्यूज देनी है। तो अखबार वालों ने क्या कहा, ऐसे कई मरते हैं रोज, हम किस किस की न्यूज देंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, हंसी मजाक के साथ में इग्नोरेंस। लेकिन गांधी हत्या के बाद में और 1948 में प्रतिबंध लगने के बाद में संघ की शक्ति का उस प्रतिबंध में सरकार को परिचय हुआ। उन्होंने बिना किसी और शर्तों के उस संघ पर से प्रतिबंध हटाया। संघ की शक्ति जो है वो थोड़ी सरकार को भी समझ में आई, जनता को भी समझ में आई। तो जो वो एक इग्नोरेंस का भाव था, अब वो संघ के विरोध में हो गया, सारा समाज संघ के विरोध में हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो है वो मान्यता प्राप्त कांग्रेस थी, और इसलिए कांग्रेस ने आरोप लगा दिया संघ के ऊपर कि गौडसे ने जो है वो संघ का स्वयंसेवक था और गांधी जी की हत्या उन्होंने की, इसलिए संघ ने है जो गांधी की हत्या में संघ का, इसलिए विरोध प्रारंभ हो गया। अब शक्ति भी ध्यान आ गई, तो अब खाली समाज की इग्नोरेंस से काम नहीं चलेगा, इसलिए शक्ति जो है वो उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। 1975 में जो है वो जब इमरजेंसी लगी, कांग्रेस के अलावा जितने विपक्षी दल थे उन्होंने भी और संघ को साथ लेकर के, और तत्कालीन संघ की जो राजनीतिक इकाई थी भारतीय जनसंघ, उसको साथ लेकर के और सब मिलकर के उस प्रतिबंध का वो इमरजेंसी का विरोध किया। और संघ की शक्ति के कारण, संघ के आंदोलन के कारण सरकार को जो है वो इमरजेंसी समाप्त घोषित करनी पड़ी, चुनाव हुए।